ओम शांति। आज है 14 जून 2024 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यही याद मन मना भव है। बाबा ने कहा आज कि निरंतर याद रहने के लिए हमें सोचना है कि हमारा बाबा ही बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, और इसी को ही याद रखना अर्थात मन मना भव। आज के मुरली से प्रश्न है, माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी करती है? उत्तर में बाबा कहते, माया पहली गफलत कराती है जो पढ़ाई को ही छोड़ देती है। माया का पहला वार है पढ़ाई को छोड़ देना। भगवान पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं। माया का वार होने के बाद यह चीज़ भूल जाते हैं कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, यही बात हम भूल जाते हैं। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ही ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। बाबा कहते हैं यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। अगर हम ये स्मृति में रखें कि भगवान हमें पढ़ाते हैं तो यह अंदर ही अंदर हम खुशी में नाचने लगेंगे। बाबा कहते हैं लेकिन माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अपसेंट हुए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटाना है। बाबा कहते हैं कि इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उन सब से हमारा जो ममत्व है उसको मिटाना है। तो इन आँखों से जब हम देखते हैं तो उसमें सारी स्थूल चीज़ें आती हैं, जैसे कि देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह का स्वभाव, देह का धर्म, देह की जाति, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो बाबा कहते हैं कि इन आँखों से हमें जो कुछ दिखाई देता है इन सब से हमें ममत्व को मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों के तरफ जरा भी ध्यान न जाए, क्योंकि इस समय बाबा कहते हैं भगवान बाप हमें पढ़ाने के लिए आए हैं और अभी भी हम देहधारियों की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो बाबा कहते हैं यह समय व्यर्थ जाने का नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी हम देह भान में आने से हमारे अंदर विकारों की उत्पत्ति और ही ज़्यादा होगी। इसीलिए हमें आत्मिक स्मृति में स्थित रह एक बाप को ही देखना है। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं और शरीर को भूलते हैं तभी सिर्फ परमात्मा याद आते हैं, शिव बाबा याद आते हैं। लेकिन जब हम खुद को इस देह को देखते हैं तो सारे देह के संबंध, देह के धर्म, देह के पदार्थ, सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। इसलिए आज बाबा ने सावधान किया है कि हमें क्या करना है, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना है, सिर्फ एक बाप को देखना है। तो बाबा कहते कि जरा भी छीछी चरीसों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाए। दूसरा पॉइंट है, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ाना भी है। पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। बाबा कहते बाबा जो हमें न्यारी नॉलेज सुनाते हैं यह राजयोग की नॉलेज नहीं है, क्योंकि नई दुनिया में जाने के लिए नई विचार चाहिए, नया ज्ञान चाहिए। तो बाबा कहते यह नॉलेज बाबा ने जो दी है वह सबसे न्यारी है और सत्य है, क्योंकि
बाबा है सत्य, शिव बाबा को सत्य भी कहते हैं। तो जो सत्य है वही सत्य ज्ञान सुना सकता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाप जो हमें न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं, इसे हमें अच्छी तरह खुद पढ़ना भी है और दूसरों को भी पढ़ाना है। इस पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। आज के मुरली से वरदान है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। बाबा कहते अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। बाबा कहते अभी परिवर्तन का समय है, तो इस परिवर्तन के समय में हमें शांति की शक्ति को यूज करके हर कार्य में प्रयोग में लाना है। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं के स्नेह के सहयोग की भावना, स्नेह की भावना स्थिति में स्थित हो, उन्होंने श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। बाबा ने कहा कि वाणी द्वारा हमें हर आत्माओं में स्नेह की भावना, सहयोग की भावना उनके अंदर स्थित करनी है। तो बाबा कैसे ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं हमें उत्पन्न करनी है। जैसे दीपक यानी दिया, दीपक दूसरे दीपक को जगाता है, यानी जब तक हम यहाँ जग जाते हैं, हमारे अंदर इस बुद्धि में ज्ञान आता है, तो हम दूसरी आत्माओं को क्या करते हैं, जगाते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, ज्ञान को सुनाते हैं। तो बाबा कहते एक दीपक दूसरे दीपक को जगा देता है। ऐसे आपकी शांति की शक्ति शुभ भावना औरों में श्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। आज बाबा ने हमें प्रयोग करने के लिए कहा है कि हम आत्मा दूसरी आत्माओं को ज्ञान दे, बाबा का परिचय दे। तो बाबा कहते उनके अंदर आप सहयोग की भावना, स्नेह की भावना सहज श्रेष्ठ उत्पन्न कर सकते हो, और यही शक्ति, यही शांति की शक्ति आपको सहज सफलता प्राप्त कराएगी। इसके लिए प्रयोग करके देखना है। आज की मुरली से स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। ओम शांति।